यीशु मसीह ने 12 चेलों को अपोस्टल्स को चुना। मत्ती 10 1 से 4 और लूका 6 12 से 16, करेक्ट। और उन्हें शायद पिछली बार भी कहा था कि हम उस घटना के उस स्थान पर आ गए हैं जहाँ पर बहुत ज़रूरी और बहुत महत्वपूर्ण समय है यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में, उनकी सेवकाई में। और यहाँ पर योजना इस तरह से है कि बच गया फिसल गया था यीशु मसीह। एक्चुअली मैं इसलिए बोलो कि कैमरा पे आ गया है यीशु मसीह की एक योजना है कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का जो संदेश है वो सारे धरती के चारों कोने तक जाना है। किस तरह जाएगा, किस तरह से होगा, जब शिष्य है तब तक ठीक है, लेकिन उसके बाद हर पीढ़ी हर युग में किस तरह से ये संदेश पहुंचाया जाएगा। उनका तरीका इस तरह से था कि 12 लोगों को, 12 मनुष्य को, पुरुषों को चुना जाए जो उनके संग 4 साल तक सेवकाई करेंगे, सीखेंगे उनके जीवन के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, उनके चमत्कार जो होंगे, अलग अलग स्थानों पर मिशन ट्रिप जब जाएंगे, क्रूस को देखेंगे वो लोग, यीशु मसीह को दफनाया जाएगा, उसका पुनरुत्थान होगा, उसकी शिक्षा पाएंगे वो लोग। जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण होगा वो देखेंगे ये लोग, और उन बातों को जाके उसके बारे में बताएंगे। जब आप पौलुस के संदेशों को प्रेरितों के काम में देखते हो तो वो इन सब बातों के साथ हर मैसेज में पुनरुत्थान के बारे में बात करता है। तो कंप्लीट मैसेज, सुसमाचार का कंप्लीट मैसेज चारों दिशाओं में जब जाता है, उसमें गॉस्पल्स के अंदर पुनरुत्थान का मैसेज इंपॉर्टेंट है। ये लोग सब देखेंगे जो फ्यूचर जनरेशन को आएगा। नाउ प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 38 से 44 जरा 1 मिनट के लिए पढ़ेंगे और वर्स 39 और 40 देखेंगे। और 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में जो वहाँ लिखी गई हैं, जिसको हमें याद रखना चाहिए कि किस तरह से यीशु मसीह ने अपने कार्य को, अपनी सेवकाई को आगे बढ़ाया। कि ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि चर्च प्लांटिंग में, सेवकाई करने में यही मॉडल है, यही रीति है, यही मिशंस है, इसी तरह से ही होता है। अलग अलग तरीके होते हैं लेकिन फाउंडेशन यही है, इस तरह से है। सो वर्स नंबर, प्रेरितों का काम 10वां अध्याय वर्स नंबर 39 को अगर आप पढ़ेंगे तो कोई भी पढ़ सकता है। हम उन सब कामों के गवाह हैं। सो ये इंपॉर्टेंट वर्स है, सॉरी बोलो, हम उन सब कामों के गवाह हैं। तो शुरुआत कैसे हुई यीशु मसीह की सेवकाई को फैलने से? उसके गवाहों ने जो आँख देखी, जिन्होंने देखा हुआ था, जो उन्होंने देखा वो उन्होंने जाके सिखाना शुरू किया। ओके, आगे पढ़िए प्लीज। जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए और उन्होंने उसे काट पर लटकाकर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया है, सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया। ये कौन है गवाह जिनको परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था? 12 अपोस्टल्स, 12 अपोस्टल जिनको चुन लिया गया था। तो ख़ास तौर से उन्होंने गवाही देखी, ये गवाही जो यीशु मसीह ने दी सारी बातों की, और सेकेंडली जो उनके पुनरुत्थान के बारे में जब हुआ। वर्स कंप्लीट कर लेंगे। अर्थात हम पर जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। बस। सो बेसिकली इस तरह से मिनिस्ट्री की शुरुआत है। 2 तरीके की हम बातें यहाँ पे देखेंगे। और ये जो अपोस्टल थे, इसलिए याद रखना कि जब आज कोई कहता है कि मैं आज अपोस्टल हूँ तो वो अपोस्टल नहीं है, क्योंकि ये शुरुआत में ही था। कलीसिया की स्थापना के लिए लोग अपोस्टल बने थे, अपोस्टल आज नहीं है। अगर आज कोई कहता अपोस्टल है तो वो गलत कह रहा है, झूठा है। अपोस्टल होने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत थी? यीशु मसीह के द्वारा व्यक्तिगत रूप से बुलाया हुआ होना चाहिए था, सिखाया गया होना चाहिए था, और पुनरुत्थान का आंखों देखी गवाही होनी चाहिए थी। ये 3 चीज़ें ज़रूरी थी। तो आज अगर कोई कहे कि मैं अपोस्टल हूँ तो इनमें से कौन सी 3 चीज़ें वो पूरी कर पा रहा है? एक भी नहीं। घूम फिर के क्या कहेंगे वो लोग? मुझे यीशु मसीह सपने में आया, एक तेज दिखा, एक रोशनी आई। तो हमें भी पता है यीशु मसीह का पुनरुत्थान है, लेकिन पहली 2 चीज़ें कहाँ गई? सो आज कोई अपोस्टल नहीं है। लोग अपने आप को शीर्षक दे देते हैं, टाइटल दे देते हैं, लेकिन है नहीं आज कोई भी। ओके, सो ये यूनिक तरीके लेकर था इन 12 लोगों के लिए, इन 12 शिष्यों के लिए, इन चेलों के लिए, कि कलीसिया की स्थापना होना ज़रूरी था। ओके,
परमेश्वर का संदेश, गॉस्पल का मैसेज कोने कोने तक जाना ज़रूरी था। इवेंजलाइजेशन होनी ज़रूरी थी, सुसमाचार बांटना ज़रूरी था। ये 12 अपोस्टल जो थे ये एक अद्भुत लोग थे, क्योंकि अद्भुत तो नहीं कहूँगा लेकिन एक यूनिक लोग थे। क्यों? क्योंकि इन्हें यीशु मसीह के जीवन की आंखों देखी गवाही थी। इन्होंने सब कुछ देखा था उसके जीवन के बारे में, किस तरह से वो लोगों को चंगाई दे रहा था, किस तरह से सिखा रहा था, किस तरह से फरीसियों के साथ बातचीत कर रहा था, किस तरह से झूठी शिक्षा को अलग कर रहा था। सारी गवाहियाँ थी उनके पास। वो इस चीज़ के भी गवाह थे कि किस तरह उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, किस तरह उसको दफनाया गया, फिर कैसे वो जी उठा, उसके स्वर्गरोहण होने की बारी 40 दिन तक वो उनके संग किस तरह से रहा, पुनरुत्थान के बाद भी। तो इन सब चीज़ों की गवाही उनके पास थी। और उन्होंने जिस तरह से यीशु मसीह ने उनको सिखाया था, अब वही आइडिया, वही युक्ति, इन सेंस वही प्लान, उसी तरह से अब ये दूसरों को सिखाएंगे। और शुरुआत से जब से कलीसिया की स्थापना हुई से लेकर आज तक यही प्लान होना चाहिए। इसी तरह से ही चर्च प्लांटिंग होती है। ओके, पौलुस ने भी यही कहा था 2 तीमुथियुस 2:1 और 2 पंक्ति में। 2 तीमुथियुस का 2 वचन 1 और 2, ये इंपॉर्टेंट वर्स है, आपको याद रखना चाहिए। नाउ यीशु मसीह का मेथड किस तरह से था? 2 तरीके थे, 2 कदम थे उसमें। फर्स्ट, प्रार्थना करके चुनना। ओके, प्रार्थना करके चुनना। जब हम इन पंक्तियों को पढ़ते हो, मत्ती का 10 को पढ़ते हो और लूका 6 पढ़ते हो, अब देखते हो उसके अंदर कि यीशु मसीह पहाड़ पे गए, पूरी रात प्रार्थना में रहे। करेक्ट, पूरी रात प्रार्थना में रहे। किस लिए? परमेश्वर के संग उनकी संगति हो रही थी, और 12 लोगों जिनको चुनने वाले थे, जो अपोस्टल बनने वाले थे, जो प्रेरित बनने वाले थे, उनके संग परमेश्वर और यीशु मसीह में हाँ हो रही थी। इसको चुनना है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ओके, नाउ इन सब भीड़ में से परमेश्वर ने 12 लोगों को चुना। ओके, 12 लोगों को चुना और उनको प्रेरित कहा गया। ना हम जानते हैं उसमें से एक जो था वो एंड में धोखा देगा, लेकिन मत्ती प्रेरितों का हम ये भी देखते हैं कि उसके बदले में किसी को रख दिया गया था। ओके, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस तरह से। लूका 6:12 और 13 में लिखा कि उन दिनों में यीशु मसीह पर्वत पे गए, प्रार्थना की और पूरी रात निरंतर प्रार्थना में परमेश्वर के संग बने रहे। और जब दिन हुआ तो उन्होंने चेलों को अपने पास बुलाया और उनमें से 12 को चुना और उनको नाम दिया प्रेरित। शिष्यों में से प्रेरित बने, भीड़ में से नहीं। शिष्य कौन है? जो सीखते हैं कंटिन्यूअली, मथेयस, सीखने वाले। शिष्यों में से प्रेरितों को चुना, भीड़ में से नहीं चुना कि तुम और तुम बनोगे, लेकिन जो शिष्य थे उनमें से। तो पहली चीज़ है कि प्रार्थना करके चुना। दूसरी चीज़ है संगति, नज़दीकी संगति। ओके, नज़दीकी संगति। तो ये 2 पॉइंट बहुत ज़रूरी है। पहला कदम है प्रार्थना करके चुना उनको, दूसरा कदम है उनके संग नज़दीकी का संबंध रखा। कहने का मतलब क्या है कि एक साथ वो लोग मिल के बने रहे। बहुत समय था जब यीशु मसीह सबको जाके छू रहे थे, सबसे बातें कर रहे थे, चंगाई दे रहे थे, सिखा रहे थे, लेकिन कई ऐसे मौके हम देखते हैं जहाँ वो सिर्फ 12 के साथ हैं, फिर 12 में से सिर्फ 3 के साथ हैं। नज़दीकी रिश्ता था उनके संग। ओके, सो यहाँ पर उनका सिखाने का तरीका इस तरह नहीं था कि जैसे हम क्लास में बैठे और सिखाए जा रहे हैं, जैसे हम बाइबल कॉलेज में करते हैं, हम सीखते हैं और बाहर आके हम सेवकाई करते हैं। इस तरीके का उनका मेथड था। तो जब लोग बोलते हैं बाइबल कॉलेज क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने किया, इसलिए हम कर रहे हैं। यीशु मसीह ने 3.5 साल 4 साल तक सेवकाई की, सिखाते भी रहे और साथ साथ में सेवकाई भी करवाते रहे। इस तरह से तो पहले प्रार्थना करके चुना, चुनने के बाद उनको सिखाते रहे और उनके संग सेवकाई करते रहे। तो ये इंपॉर्टेंट है ना। मत्ती का 10:1 पहला पंक्ति और 5 से 8 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा कि जब उन्होंने उस 12 शिष्यों को अपने पास बुलाया तो उन्हें सामर्थ दिया दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए और सारी तरह की बीमारियों के और सारी तरह की बीमारियों के ऊपर उनको अधिकार दिया। ये 12 यीशु मसीह के द्वारा भेजे गए। उनको कहा गया कि अन्य जातियों के रास्ते में मत जाना और उनके सामरियों के शहर में मत जाना, लेकिन इज़राइल के खोए हुए भटके हुए मेमनों के पास जाना। सो पहले सेवकाई इज़राइल के खोए हुए लोगों के पास थी, अन्य जातियों के पास नहीं। और जब तुम जाओगे तो ये प्रचार करना कि परमेश्वर का राज्य हाथ पर है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह पहले किसके लिए आए थे? यहूदियों के लिए आए थे। मत्ती 13 तक हम देखोगे परमेश्वर हर कोशिश में यहूदियों को दिखा रहा है कि वो उनका मसीहा है। जब वो उसको इनकार करते हैं तब अन्य जातियों के पास जाकर
मत्ती 16 में आप देखते हो परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कलीसिया के बारे में। तब तक कलीसिया का कोई मेंशन नहीं है। नाउ एक स्टूडेंट को किस तरह से या एक शिष्य को किस तरह से मेंटर किया जाता है, ओके ना, ये अंग्रेजी में है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट स्टेप क्या है। पहली लाइन पे आप लिख सकते हो मैं करता हूँ, यानी जो शिक्षक है वो करता है। टीचर आई, मतलब इंग्लिश में से लिखा आई डू, यू वॉच, वी टॉक, मतलब कहने का मतलब ये है शिक्षक जो है वो करके दिखाता है, शिष्य जो है वो देखता है और फिर वो दोनों आपस में संगति करते हैं। ओके इस तरह से हम सीखते हैं। मैं मेरे शिक्षक को देख रहा हूँ, उसके वो क्या कर रहा है उसको मैं देख रहा हूँ मतलब सिर्फ देख रहा नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ कि वो क्या कर रहा है, और फिर दोनों जने बात करते हैं। तो शिक्षक का काम है करना, शिष्य का काम है देखना, और बाद में दोनों संगति कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो शिक्षक करता है, शिष्य मदद करता है, और फिर वो दोनों बातचीत करते हैं। okay? शिक्षक करता है, शिष्य मदद करता है। अब वो सेवकाई का हिस्सा बनना शुरू हो गया, छोटी छोटी बातें करनी शुरू कर दी हैं उसने, और फिर वो आपस में बात करते हैं। तो जैसे इस तरह से हो सकता है कि कोई नया आया बाइबल कॉलेज में या चर्च में, और वो देख रहा है कि ये चर्च में इस तरह से सेटअप होता है, इस तरह से होता है, पास्टर इस तरह से प्रचार करता है, इस तरह से प्रार्थना होती है, वो देख रहा है। तो फिर वो सवाल पूछता है ऐसे क्यों करते हो। फिर जब वो थोड़ा मैच्योर होता है तो कहता है मैं भी थोड़ा हिस्सा बनना चाहूँगा इसका, जो आप कर रहे हो मुझे भी थोड़ा करना है। तो इंट्रोडक्शन करना शुरू हो जाती है, प्रार्थना करना शुरू होता है, विजिटेशन शुरू कर जाते हैं। फिर लोग आपस में बात करते हैं कैसा गया, कैसा रहा, नहीं मैं सीखा नहीं अभी। फिर थर्ड स्टेप में है कि शिष्य करता है, शिक्षक मदद करता है, और फिर वो लोग बात करते हैं। तो अभी रिवर्स हो गया। ओके अब रिवर्स हो गया। जब वो करता है तो शिक्षक कह रहा है इसको इस तरह से ठीक से कर, मैं तेरी मदद करता हूँ, आगे बढ़, मैं तेरी मदद करता हूँ, बात करते हैं। और लास्ट लाइन में है कि शिष्य करता है, शिक्षक देखता है, और फिर वो बातचीत करता है। तो याद रखना लास्ट चारों के अंदर आप देखोगे फेलोशिप है, संगति है, मदद कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। कोई स्थान पे ऐसे नहीं आया जहाँ पे शिक्षक कह रहा है मुझसे बात नहीं करना, या कोई स्थान ऐसा नहीं आया जहाँ पे शिष्य कह रहा है मुझसे बात मत करना। हमेशा कम्युनिकेट करते रहते हैं, हमेशा बातचीत होती रहती है, राइट। सो इस तरह से मेंटरिंग होती है। जब कोई नया हमारे कलीसिया में आता है, जब कोई नया हमारे चर्च में आता है, बाइबल स्कूल में आता है, इस तरह से उनको सिखाया जाता है। शिक्षक पहले करता है, फिर वो देखते हैं, फिर उनकी रैप सेशन, बातचीत, ऐसा क्यों, अकेले में काउंसलिंग कर रहे हैं। फिर शिक्षक कर रहा है, शिष्य कहता है मैं भी करूँगा, मैं भी मदद करूँगा, फिर बातचीत है। फिर वो करना शुरू करता है, फिर शिक्षक कहता है मैं तेरी मदद करूँगा, और उसके बाद वो करता है और शिक्षक देखता है, राइट। उस तरह से क्या यीशु मसीह ने ये तरीका अपनाया था अपने शिष्यों के साथ? आज हमारे संग भी है। हम भी जब सीखते हैं तो यीशु मसीह देख रहा है और हमारी मदद कर रहा है, और हम संगति में उसके संग बने रहते हैं। तो यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन को किस तरह से सही तरीके से उनको समझाना, प्रचार किस तरह से करना है, लोगों के लिए किस तरह से प्रार्थना करनी है, जब लोगों को चंगाई देनी तो किस तरह से उनके लिए प्रार्थना करनी है, उपवास कैसे करना है, यीशु ने सिखाया उनको। फिर उनको कहा जाओ अब तुम करो। मत्ती 10 में उनको कहा जाओ अब तुम करो, तुमको मैं अधिकार दे रहा हूँ। मत्ती 28, मरकुस 16, लूका 24, यूहन्ना 20, 21 सब में हम देखते हैं यीशु मसीह ने हमको क्या कहा है, जाओ, सारा अधिकार मुझे दिया गया और मैं तुम्हें देता हूँ। तो अब यीशु मसीह क्या कर, अब तुम करो, मैं देख रहा हूँ, और हम बातचीत करेंगे। तो उस तरह से हमें सिखाया गया, उस तरह से हम हैं ना। लूका 6:14 से 16 में सारे 12 शिष्यों के नाम हैं। जरा जल्द से पढ़ लेगा कोई? सारे 12 प्रेरितों के नाम हैं। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा, और वे ये हैं समौन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई अनंद्रियास, और याकूब, और यूहन्ना, और फिलिप्पुस, और बरतुल्मै, मत्ती, और थोमा, और हलफई का पुत्र याकूब, और समौन जो जेलोतेस कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा, और यहूदा इस्करियोती
जो उसका पकड़वाने वाला बना। ओके, सो ये 12 का नाम याद रखना, अगली क्लास में मैं पूछूंगा, सबको याद होना चाहिए। और क्या याद होना चाहिए। ओके, नाउ प्रेरित कौन थे? खास गवाह थे उसके पुनरुत्थान के और कलीसिया की नींव के, शुरुआत के। ये आपको मिलेगा प्रेरित 1:2-8 में और इफिसियों के 2:20 में। प्रेरित 1:2-8 और इफिसियों का 2:20। ओके, ये जो उनके स्थान थे, जो उनको पदवी दी गई थी उस समय में, ये कलीसिया के निर्माण शुरुआत के लिए थी, आगे जाके दूसरों को प्रेरित बनाने के लिए नहीं थी। ओके, ये आगे जाके दूसरों को देने के लिए नहीं थी। ये 12 शिष्य जो चुने गए थे प्रेरित के हिसाब से, वो उसी समय के लिए थे, कलीसिया की शुरुआत के लिए थे, बाद में के लिए नहीं थे। ओके, पहला कुरिन्थियों का 12:28 और 29 में देखोगे तो क्या हम सब प्रेरित हैं? क्या हम सब शिक्षक हैं? क्या हम सब पास्टर हैं? क्या हम सब मिशनरी हैं? उस तरह से लिखा गया है। कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारी आत्मिक भेंट हैं, पहले कुरिन्थियों 12, रोमियो का 12 और एफिशिएंस 4 में। सारी भेंट जो हमारे आत्मिक भेंट हैं 17 से लेकर 22 के बीच में, कुछ लोग उन भेंटों को 17 बोलते हैं, कुछ 22 करके उनको अलग अलग एक्सपैंड भी करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन आई थिंक दो सेमेस्टर पहले डिसाइपल्स ऑफ ग्रेस की क्लास में मैंने सिखाया था उसके बारे में कि हमारी गिफ्ट्स कौन सी हैं। इवन चर्च लीडरशिप में, राइट, चर्च मिनिस्ट्री जब हमने की थी तो मैंने एक हैंड आउट दिया था कि कौन सी भेंट है हमारी, कहाँ पे उसका मतलब क्या है। तो वो बेसिकली हर एक को दिया, लेकिन हर एक इंसान पास्टर नहीं है, हर एक इंसान मिशनरी नहीं है, हर एक की अलग अलग गिफ्ट्स हैं, तो उसके अनुसार सब नहीं है। तो इसी तरह से जो प्रेरित थे वो उसी समय के लिए 12 लोग थे, उसके बाद कोई प्रेरित नहीं रहा। पौलुस को लोग कहते हैं आखिरी प्रेरित था, क्योंकि उसने सारी चीज़ें उसके संग हुई। गलातियों 3 में लिखा है यीशु मसीह के द्वारा चुना गया। यीशु मसीह ने 3 साल तक उसको अरेबिया के डेजर्ट में, रेगिस्तान में सिखाया व्यक्तिगत रूप से, और यीशु मसीह के पुनरुत्थान को उसने देखा था। बाकी सब की आंखें बंद हो गई थी, इन अ वे उनको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसने आवाज़ सुनी थी। कोई सुन ना सका, लेकिन उसने देखा था। पहले कुरिन्थियों 14 में भी है, उसको स्वर्ग में ले लिया गया था, याद है, लेकिन वो बातें जो वहाँ पे घटी वो बात नहीं कर सकता उसके बारे में। सो पौलुस के संग अद्भुत रूप से अलग तरीके से हुआ था, और वो प्रेरित था किसके लिए? अन्य जातियों के लिए। पहले 12 प्रेरित थे, उसमें से जो यहूदा जब गिरा, दूसरे को चुना गया। उन्होंने कलीसिया की शुरुआत कहाँ से की? यरूशलेम से। पौलुस अन्य जातियों में जाना शुरू किया। ओके, सो ये चीज़ें याद रखना जरूरी है। ओके, मुख्य घटना नंबर 34। और ये आपको दिखेगी मत्ती 5 से 7 में। क्या है वहाँ पे लिखा हुआ? पहाड़ी उपदेश। ओके, सो मत्ती 5, 6 और 7 और लूका का 6, 20 से 26। ओके, लूका 6, 20 से 26, मत्ती का 5, 6 और 7। और इसको हम सिस्टमैटिकली जाके इसको कवर करेंगे। यीशु मसीह का ऐसा शायद ही और कोई संदेश होगा जिस पे इतना सारा ध्यान दिया गया हो। विश्वासी हो या अन्य जाति हो या अविश्वासी हो, सब ने इस संदेश को ध्यान से पढ़ा है। कई लोगों ने इस पे ध्यान टिप्पणी की है, सुना है, समझा है, और इसके अंदर जो सिखाया गया है उसको वो मानते हैं कि अच्छी शिक्षा है। सिर्फ मसीह नहीं, गैर मसीह लोग भी समझते हैं कि ये अच्छी शिक्षा है, ये अच्छी शिक्षा है जो लिखी गई है। नाउ यहाँ पर अब हमें जानना ज़रूरी है कि इसको सुनने वाले कौन थे। सबसे पहले हमेशा याद रखना कि इसको सुनने वाला कौन था, उसके आधार पर तो यीशु मसीह किन को बता रहा है इसके बारे में। तो इस समय हम लोग सोचते हैं ये सारे संसार को बताया गया था, नहीं, उस समय में कोई खास लोग वहाँ थे। कौन थे वो लोग? वर्ष नंबर लूका 6, 17 से 19 में देखिए कौन थे। उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया और यरूशलेम और सूर और सेदा के समुद्र के किनारे से बहुतेरे लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगे होने के लिए उसके पास आए थे वहाँ थे। तो उसके शिष्य थे, उसके लोग, जो भीड़ उसके पीछे चल रही थी वो लोग थे, उनके संग थे। ना ये जो उपदेश है यीशु मसीह यहाँ पे क्या सिखा रहा है? एक सच्चे शिष्य का चरित्र किस तरह से होना चाहिए।
यीशु मसीह के शिष्य होने का सच में चरित्र किस तरह से होना चाहिए, पहली चीज, और आने वाले 1000 वर्ष के राज्य में जो इनाम मिलेंगे उसके बारे में सिखाया जा रहा है। ओके, चरित्र, सच्चे शिष्य का चरित्र, और दूसरी चीज क्या सिखाया जा रहा था, आने वाले मसीह के राज्य में, मसीहा के राज्य में, मैसियानिक किंगडम में उनका किस तरह से इनाम दिया जाएगा। ओके, जो ये पहाड़ी उपदेश है मत्ती 5 में, उसमें सिखाया गया है कि किस तरह से विश्वासी इस संसार में सबसे खुश लोग हो सकते हैं। तो क्या आपको इस संसार में खुश रहना है? क्या सवाल पूछ रहे हैं? परमेश्वर ने बताया है कि अगर एक विश्वासी को आनंदित रहना है इस जीवन में, तो किस तरह से, क्या क्या उसकी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये कुछ लोग इसको हिंदी में प्रमुख सुख की बातें कहते हैं, सबसे ज़्यादा खुशी की बात कहते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ पे धन्य है वो, जब यहाँ पे धन्य है वो शब्द देखते हैं, यूनानी में धन्य शब्द जो है वो मकारियोस है। ओके, आप ओके, धन्य शब्द जो है ना, ये जो शब्द है, इसका कहने का मतलब, इसका सच में मतलब ये है आशीषित, या देख तू कितना खुश है, या कितने खुश होंगे। धन्य कहने का मतलब तुम कितने खुश होगे, तुम कितने खुश होगे। ओके ना, ये पहला हिस्सा इस उपदेश का हमको दिखता है मत्ती 5:1-12 में। ओके, और लूका 6:22-23 में। मत्ती 5:1-12, लूका 6:22 और 23 में इसको प्रमाण सुख की बातें कही जाती हैं। और इसमें दिखता है कि यीशु मसीह किस तरह से एक सच्चे शिष्य जब उसके इंतज़ार में लगे हुए उसके आने की महिमा में, किस तरह से उन्हें जीना चाहिए, किस तरह से आने वाले राज्य में उनका जीवन होगा। ओके ना, ये जो बातें लिखी गई हैं, ये नहीं है कि अच्छी बातें हैं सुनने के लिए, ये एक चरित्र के बारे में है, ये हमारे चरित्र के बारे में। ये ऐसा नहीं कि अच्छी बातें लिखी गई है मनुष्य के बारे में, अच्छे कामों के बारे में, ये सच में चरित्रों के बारे में। और इसके अंदर सीक्वेंस है, दिखाया गया है कि किस तरह से अगर आप पहली चीज़ करोगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, जैसे आप आत्मिक जीवन में बढ़ते जाओगे, आप परिपक्व होते जाते हो। ये सिर्फ ऐसे लिखी नहीं गई है, ये दिखाया है सीक्वेंस कि एक विश्वासी परिपक्व कैसे होता है, मैच्योर कैसे बनता है। तो शुरुआत कहाँ से होती है उसकी, और फिर उसका अंत में मकसद क्या है। तो यीशु मसीह ने सिस्टमैटिकली सिखाया। ये सिर्फ अच्छी बातें नहीं है, ये हमारे जीवन में एक पड़ाव है, एक एक करके, कि एक चीज़ करो, फिर दूसरी चीज़, फिर तीसरी चीज़, और अंत में जाके आप परिपक्व हो जाओगे। और धन्य यानी बहुत खुश होगे आप, खुशी से जियोगे आप। ओके, सो पहले में पढ़ते हैं। ओके नाउ, हर एक जगह पे जहाँ मैकारियस लिखता है, जहाँ धन्य लिखा है, उसका कहने का मतलब है ये आनंद है आपके जीवन में, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से जो जीवन में आपकी घटना घट रही है, उसलिए आपको आनंद हो रहा है। सो फर्स्ट है वर्स नंबर 3, धन्य है वे जो मन में दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ओके, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो यहाँ पे जो शब्द है धन्य है, सॉरी वर्स नंबर 3 में, जो वर्स नंबर 3 में जो धन्य है, जो मन के दीन है, मन के दीन है, यहाँ पे इसका कहने का मतलब है जो ये समझते हैं कि उनके अंदर कोई धार्मिकता नहीं है, वो जान जाते हैं कि वो पापी हैं जिन्हें उद्धार की ज़रूरत है। उनका क्या है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मन के दीन है मतलब वो परमेश्वर के इतने करीब आ चुके हैं, और व्यक्तिगत पाप होने की वजह से वो अपने मन में टूट गए हैं कि ये हमने व्यक्तिगत पाप किया है। उस टूटे पने हुए जीवन की वजह से उनके जीवन में एक तरह की दीनता है, और अब वो परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर सकते हैं। मन के दीन है, जानते हैं कि उनके अंदर कोई धार्मिकता नहीं है, और क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कोई पाप किया है,
परमेश्वर के इतने करीब आते हैं, वो इतने करीब हैं कि उनके जीवन में एक टूटापना है, लाइक ब्रोकननेस है, दीन है, नम्र हो गए हैं और जानते हुए कि हम अपने आप से कुछ, हमारे अंदर कोई धार्मिकता नहीं है, हमें परमेश्वर की धार्मिकता की ज़रूरत है। जब वो नम्रता उनके जीवन में आती है तो वचन को ग्रहण करने की क्षमता उनकी बढ़ जाती है। जब वो नम्र होते हैं अपने इस समय में अपने मन में, तो वचन की ग्रहण करने की क्षमता उनकी बढ़ जाती है, क्योंकि वो जान गए हैं कि हम अपने आप में कोई धार्मिकता नहीं है, हमें यीशु मसीह पर निर्भर करना है इस धार्मिकता के लिए। जब वचन को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है तो उसका नतीजा क्या है? आत्मिक आशीष। ओके, आत्मिक आशीष मिलता है। इसलिए परमेश्वर यहाँ पे लिख रहा है और कह रहा है कि धन्य है वो जो मन के दीन है, मन के दीन है। अपनी आत्मा में जानते हैं हमारे अंदर धार्मिकता नहीं है, हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। दीनता से उसके वचन को स्वीकार करते हैं और उस वचन को जब स्वीकार करते हैं, उनकी वचन सुनने की, ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है और उससे उनके जीवन में आत्मिक आशीष आता है। परमेश्वर कहता है वो स्वर्ग के राज्य उन्हीं का है, लेकिन उनका मन अब आत्मिक रूप से है। तो ये पहला कदम है कि मन के दीन, यानी कहना, समझना मेरे अंदर कोई धार्मिकता नहीं है, मुझे परमेश्वर की धार्मिकता की ज़रूरत है, मुझे नम्रता की ज़रूरत है। नम्र होकर वचनों को स्वीकार करना, तो मेरा आत्मिक आशीष बढ़ता है। ये पहला कदम है। सेकंड, वर्ष नंबर 4 में, पाँचवा अध्याय वर्ष 4, मत्ती का 5, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। ना, शोक करते हैं ये मतलब नहीं कि कोई कुछ करे तो शोक करना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे है कि वो परमेश्वर के संग उनका संबंध इतना करीबी संबंध है कि जब वो छोटी सी गलती भी करते हैं तो उनको बुरा लगता है। संसार की नज़रों में जो उन्होंने किया या किसी और की नज़र में जो उन्होंने किया, शायद वो पाप भी ना हो, लेकिन क्योंकि इनका संबंध परमेश्वर से इतना करीबी संबंध है, इन्हें लगता है उन्होंने परमेश्वर का दिल तोड़ दिया। ओके, परमेश्वर का दिल तोड़ दिया। क्यों उनको बुरा लगता है? क्योंकि ये यीशु की तरह बनना चाहते हैं, ये यीशु की तरह बनना चाहते हैं, इसलिए छोटी सी भी गलती की तो उनको दुख लगता है ना। ये जो दुख यहाँ पे लिखा है, यहाँ जो शोक वो कह रहे हैं, वो ये नहीं है कि उन्होंने कुछ बुराई की इसलिए वो शोक कर रहे हैं। ये जैसे कहते हैं ना, एक ईश्वरीय दुख है कि हमने परमेश्वर को ठेस पहुँचाई। ना, संसार कहता है ये पाप नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि ये व्यक्तिगत रूप से मैंने परमेश्वर को ठेस पहुँचाई है। अगर मैं ये करूँगा तो मैं यीशु मसीह की तरह नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी तरह बनना है, मुझे उसकी तरह बनना है, तो ये सारे कार्य मैं नहीं कर सकता हूँ ना। ये जो जैसे ईश्वरीय दुख जो है, ये मन में बदलाव लाता है, ये हमारे चरित्र में बदलाव लाता है, ये हमारे बोलचाल में बदलाव लाता है, ये हमारे जैसे बिहेवियर में बदलाव लाता है। जब इस तरह से हम होते हैं, जब हम शोक करते हैं, हम शांति पाएंगे। हमारे जीवन के हर हिस्से में, मन में, दिल में, चरित्र में और हमारे स्वभाव में, बिहेवियर में बदलाव आएगा और वो वहाँ पे कहता है शांति पाएंगे। अगर इन सब एरिया में बदलाव आ रहा है तो वो शांति पाएंगे। क्यों? क्योंकि थोड़े थोड़ा करके वो क्या हो रहे हैं? यीशु की तरह बन रहे हैं ना। यहाँ पर ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसमें कहने का मतलब है कि पवित्र आत्मा उनको वो शांति देती है। ओके, यहाँ पर जो वो शब्द इस्तेमाल किया है, वो उस तरीके का शोक नहीं है कि मैंने पाप किया तो अब मैं उदास हो गया हूँ, शायद परमेश्वर मुझे स्वीकार नहीं करेगा, शायद उसने मुझे नकार दिया है। ये उस तरह का शोक नहीं है, ये उस तरीके का दुख नहीं है। ये जैसे कहते हैं ईश्वरीय दुख है कि मैं यीशु की तरह बनना चाहता हूँ और ये जो चीज़ मैंने की वो बुरी है। क्यों? वो व्यक्ति परमेश्वर से बहुत करीब है, परमेश्वर के संग उसका नज़दीकी एक रिश्ता है, तो वो सोचता है कि ये तो परमेश्वर को स्वीकार नहीं होगा, ये तो मैं यीशु की तरह नहीं बन सकता हूँ, मैंने गलत शब्द बोल दिया, मैंने गलत सोच ली, और उसके ऊपर वो दुख है उसको कि उसने किया, क्योंकि ये तो यीशु की तरह नहीं है। और वहाँ पे लिखता है जब उसको वो शोक मनाता है तो पवित्र आत्मा आकर उसको सांत्वना देती है और उसके जीवन में शांति आती है। ये दूसरा कदम है।
पहला है कि वो अपने मन में दीन होता है, फिर वो शोक करता है। तीसरा, वर्ष नंबर 5, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जब आप इसको देखते हो, धन्य है वो हमेशा दिखता है। फिर सेकंड आपको दिखेगा जो मन का दीन है, जो शोक करता है, जो नम्र है। ये हम अपने बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अपना रिवॉर्ड मत भूलना। जो इनाम यीशु मसीह वहाँ पे बता रहा है वो मत भूलना। आने वाले 1000 वर्ष के राज्य में ये हमारा इनाम है। वो शांति पाएंगे यहाँ पर भी, वो स्वर्ग के राज्य के निवासी हैं, करेक्ट, बट यहाँ पर जो नम्र हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। लाइक आप और मैं पृथ्वी के अधिकारी होंगे। भजन संहिता 25 और 9 में लिखा है, जो नम्र है उन्हें वो सिखाता है। कहने का मतलब है जो नम्र नहीं है उसे वो नहीं सिखाता है। अगर हमारी कैपेसिटी, अगर हमारे वचनों में अगर हमको बढ़ना है, हमारे सामर्थ्य में हमको बढ़ना है, आत्मिक रूप से हमें बढ़ना है, तो हमें नम्रता हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नम्र नहीं रहेंगे, हम परमेश्वर के वचन को स्वीकार भी नहीं कर पाएंगे और वो हमारे अंदर रहेगा भी नहीं। नम्रता सबसे बड़ी क्वालिटी है। कोई इंसान नहीं कह सकता मैं नम्र हूँ। जिस क्षण वो बोलता मैं नम्र हूँ, वो नम्र नहीं है। नम्र इंसान कौन है? जो अपने बारे में ज़्यादा ऊंचा नहीं सोचता और अपने बारे में ज़्यादा नीचा भी नहीं सोचता है। कहने का मकसद है वो अपने बारे में नहीं सोचता है। ओके, सो 2 तरीके हैं। लोग कुछ कहते हैं हाँ मैं ये हूँ, नम्र इंसान कभी ऐसा नहीं सोचता। और कुछ लोग हैं जो कहते हैं मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कीड़ा हूँ, मैं तो ये हूँ। मतलब वो भी नम्रता नहीं है, वो झूठी नम्रता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो तिनके के समान हूँ। वो भी नम्रता नहीं है। कहने का मतलब है नम्र इंसान वो है जो अपने बारे में सोचता नहीं है, यीशु के बारे में सोचता है। मूसा के बारे में कभी सोचा है? उसको अलग अलग नाम से बुलाया गया। मिरियम और हारून उसके खिलाफ गए गिनती 12 में। उसके मुंह से कभी सुना कुछ निकला? गिनती 12 में लिखा कि मिरियम उसकी अपनी बहन और हारून अपना भाई मूसा के विरुद्ध जाके कहे कि क्या परमेश्वर से मूसा सही बात करता है? और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा है मूसा इस धरती पर सबसे नम्र इंसान था। लीडर था, उनको डांट सकता था, कुछ नहीं कहा, चुप रहा। परमेश्वर ने अपना काम किया। नम्र इंसान। ओके, दाऊद को देखते हैं, जब अपने भाइयों के लिए खाना लेने जाता है तो उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। गोलायत उसको अलग अलग नाम से बुलाता है, लेकिन जब गोलायत परमेश्वर के बारे में कुछ बोलता तो दाऊद चुप नहीं रहता। यीशु मसीह को अलग अलग नाम से बुलाया गया, लेकिन जब वो मंदिर में गए तो शांत नहीं रहे। तो नम्रता कमज़ोरी नहीं है, नम्रता एक ताकत है। लेकिन कहाँ पे इस्तेमाल करना है? जब परमेश्वर के विरुद्ध कोई जा रहा है, परमेश्वर के कार्य के विरुद्ध कोई जा रहा है, वचन के विरुद्ध कोई जा रहा है, तो हम वापस लड़ते हैं। जब तक वो हमारे खिलाफ कुछ बोल रहा है कोई बात नहीं, नम्र इंसान है वो, है ना। नम्र इंसान क्या कह रहा है? तो याद रख, सीक्वेंस याद रखना। मन में दीन है, शोक करते हैं और फिर नम्र हैं वो, राइट? फिर नम्र हैं। ये नम्र हैं क्योंकि क्यों? फर्स्ट दीनता है, सेकंड शोक है व्यक्तिगत पाप की वजह से, और व्यक्तिगत पाप की वजह से शोक है, इसलिए वो नम्र हो जाते हैं। वो कहने का मकसद ये है उनका, यहाँ पे एक विश्वासी इस तरह से कह रहा है कि परमेश्वर अगर आप मुझे माफ़ कर सकते हो तो मैं आपकी आत्मा चाहता हूँ, ताकि मैं दूसरों के लिए भी वो कर सकूँ जो आप मेरे लिए कर रहे हो। मैं उनको नीचे नहीं गिराना चाहता हूँ, मैं उनके बारे में गलत बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं उनको समझना चाहता हूँ। ओके, मैं उनको समझना चाहता हूँ। जब इंसान नम्र होता है तो उसका दिल जैसे पूरी तरह से खुल जाता है परमेश्वर के सारे प्रेम को ग्रहण करने के लिए और दूसरों को प्रेम करने के लिए। याद है पहले यूहन्ना 3 में लिखा है कि तुम मुझको कहते हो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, लेकिन अपने भाई से प्रेम नहीं करते, तो वो अलाउड नहीं है। तुम प्रेम पाते हो और उस प्रेम को तुम्हें दूसरे के संग बांटना है, तो ही परमेश्वर की योजना तुम्हारे अंदर बैठती है। वर्ष नंबर 6, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे हैं और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। भूखे और प्यासे होगे तो तृप्त किए जाओगे। अब हुआ क्या है? अब तुम व्यक्तिगत पाप से तुम समझ गए हो कि वो पाप में नहीं रहना है। तुमने वो चीज़ों से नफरत कर रहे हो जिनसे यीशु मसीह नफरत करता है। पवित्र आत्मा ने तुम्हें सांत्वना दी है, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर भरी हुई है, तुम दीन हो गए हो। अब जब इंसान दीन होता है तो उसको धार्मिकता की भूख और प्यास होती है।
अब वो धार्मिकता की भूख और प्यास में और भी लगने लगती है उसको। याद है मत्ती 6:33 में क्या कहा है? पहले, राइट। लेकिन ये धार्मिकता की खोजी हम कब बनते हैं? जब हम मन में दीन होते हैं, हमारे अंदर शौक होता है क्योंकि हमने व्यक्तिगत पाप किया हुआ है, जब हमारे अंदर नम्रता आती है, और तब हम भूखे और प्यासे हो जाते हैं। ये धार्मिकता हमें कहाँ से आती है? वचनों से, बाइबल से। ये हमें धार्मिकता बाइबल से आती है। और जब ये धार्मिकता आती है, आपको खुश करती है और आप समझ जाते हो कि इसके बिना मैं नहीं जी सकता हूँ, ये तो मेरे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इस वचन के बिना मैं नहीं जी सकता हूँ। ओके, वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वचन पे मनन करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। वचन के पढ़ने वाले भी बनो, लेकिन वचन पे मनन करने वाले पहले बनो। हम पढ़ते हैं, लाइक एक उदाहरण दे सकते हैं कि आप वचन को आपके पास है, आप कह रहे हो कि चलो मैं पूरी बाइबल को साल भर में ख़त्म करूँगा, तो दिन में 3 चैप्टर 4 चैप्टर जो भी आप करते हो आपकी पढ़ाई है, लेकिन मनन करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि कोई अध्याय लिया, कोई वचन लिए और उस पर सोचने लगे परमेश्वर के संग, परमेश्वर आप क्या कहना चाह रहे हो। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, है ना। वचन पढ़ना यानी खाना खाना है, वचन पे मनन करना यानी हजम हो रहा है। अगर खाना हजम नहीं होगा तो तकलीफ़ होती है, करेक्ट। मनन जो है वो जैसे खाना हजम हो रहा है, दोनों बहुत ज़रूरी है। जब व्यक्ति धार्मिकता की भूखा और प्यासा बनता है, उसको समझ जाता है कि इस वचन के बिना मैं नहीं जी सकता हूँ। वचन के बिना यानी इसके बगैर पढ़े और इस पे बगैर मनन करे, दोनों बहुत ज़रूरी हैं। ओके, दोनों बहुत ज़रूरी। पढ़ते हम ज़रूर हैं, लेकिन मनन करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे बहुत खूबसूरती से यहाँ पे लिखा है कि वो तृप्त किए जाएंगे। अगर आप परमेश्वर के धार्मिकता के खोजी बनोगे, उस पर भूखे और प्यासे बनोगे उसके, तो परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। वो आपको लटकता हुआ नहीं छोड़ देगा, वो आपको तृप्त करेगा। अगर तुम उसके भूखे प्यासे बने तो, है ना, उसके भूखे प्यासे बने तो तुम तृप्त किए जाओगे, भर जाओगे, राइट। यिर्मयाह 29 में 13 और 14 में लिखा, तुम मुझे खोजोगे और मुझे पाओगे जब तुम मेरे को अपने दिल से खोजोगे, करेक्ट। और मैं तुम्हारे द्वारा पाया जाऊंगा। अद्भुत वर्सेस है वो, मैं तुम्हारे द्वारा पाया जाऊंगा, ये वादा है परमेश्वर का। वर्ष नंबर 7, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। अब क्या हो गया? क्योंकि वो धार्मिकता के प्यासे हैं, भूखे और प्यासे हैं, और परमेश्वर उनको क्या कर रहा है? वर्ष नंबर 6 में हमने क्या कहा था? तृप्त कर रहा है। अब वो तृप्त हो गए हैं तो अब वो दयावंत हो गए हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब वो दूसरों के बारे में सोचते हैं, सुनते हैं कि उनकी जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो वो भी उनको भी करुणा देने चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो तृप्त किए गए हैं। क्योंकि वो तृप्त किए गए हैं, उनके जीवन में, जैसे पास्टर कह रहे थे कि उनके जीवन में इस तरह से है जैसे उनके जीवन में करुणा की एक नदी बह रही है, और अब वो चाह रहे हैं कि उस पानी से किसी और को भी संतुष्ट कर सके। अब वो व्यक्ति इतना भरपूर, इतना तृप्त हो चुका है परमेश्वर से, वो कह रहा है मेरे लिए तो हो गया, अब दूसरों के बारे में भी सोचना है मुझे। जैसे उदाहरण के तौर पर जब वो सोचता है कि किसी युवक ने अपनी जान ले ली, तो वो सोचता है, ऐसा नहीं सोचता कि चलो गया तो गया, वो सोचता है हाय एक जीवन ख़त्म हो गया, काश इसके संग किसी ने इसको मदद की होती। उस तरह से, है ना, परमेश्वर हमें भर रहा है। और वर्ष जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो दयावंत हैं उन पर दया की जाएगी, उन पर दया की जाएगी। धन्य क्यों है दयावंत मनुष्य? धन्य क्यों है? क्योंकि जो व्यक्ति करुणा देता है, जो व्यक्ति दयावंत होता है, वो कभी किसी के खिलाफ उनकी बुराइयाँ या उनकी कंप्लेन या उन्होंने मेरे संग क्या किया, उन चीज़ों को याद नहीं रखता। वो याद नहीं रखता कि इसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा किया, और किसी ने उसको बोल भी दिया तो उसे भूल जाता है, क्योंकि वो करुणा कर दे रहा है, दयावंत है वो, है ना। तो परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर उसको और भी दया देता है, और भी दया देता है। यू नो, दयावंत बनना, दया देना आसान नहीं है, लेकिन हमें सीखना, हमें उस तरह से बनना है। बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरत है हमारे जीवन के लिए ये। वर्ष नंबर 8, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। मुझे ये वर्ष मुझे बहुत अच्छा लगता है।
धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। जब आप मनन करना शुरू करते हो तो वचनों के द्वारा आप परमेश्वर के कार्य को देख पाओगे। आपका दिल जो है, हृदय जो है, परमेश्वर शुद्ध कर देगा जब आप मनन करना शुरू करोगे। व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह के लहू के द्वारा तो हम शुद्ध कर दिए गए हैं, लेकिन वचनों के द्वारा जब हम मनन करते हैं तो उस तरह की शुद्धता हम देखेंगे जैसे हमें कभी नहीं मिली हो। इसलिए मनन करना बहुत ज़रूरी है। मन में शुद्धता, राइट। कई बार जब लोग कोई नशे की चीज़ से निकलते हैं या आदत से निकलते हैं, और जब उनको वचन की आदत लग जाती है तो उनको उस बुराई में, उस पाप में वापस जाने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचनों के लिए मन से भूख और प्यास थी। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें परमेश्वर को देखेंगे, उनका मन शुद्ध हो जाता है। पुरानी बातें, पुरानी आदतें वापस नहीं आती, दूर हो जाती हैं, वो चली जाती हैं, क्योंकि अब वो शुद्ध हो गए उस वचन के द्वारा। वर्स नंबर 9, धन्य है वे जो मेल करने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। राइट, धन्य है वे, क्योंकि अब तुम्हारा मन इतना शुद्ध हो गया है, अब तुम सिर्फ मेल मिलाप कराना चाहते हो। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्षमा किया और हमारे पापों को भूल गया, उसने हमें शुद्ध किया, हमें साफ कर दिया है। इसलिए अब हमारे अंदर किसी दूसरे की ओर बुराई की कुछ फीलिंग ही नहीं है। इसलिए अब मैं शुद्धता करना चाहता हूँ, अब मैं मेल मिलाप करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मन शुद्ध हो गया। अब मेरे को किसी के दूसरे के बारे में मेरे मन में कोई मैल ही नहीं है। तो क्योंकि मेरे अंदर मैल नहीं है, अगर मैं देखता हूँ कोई चीज़, मैं मेल मिलाप करने में लग जाता हूँ। 10, 11 और 12, ये 16 तक अगर आप देखोगे, ओके। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, वैसे सताए जाओगे किसी और कारण के लिए तो धन्य है तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करेंगे और सताए जाएंगे और झूठ बोल बोल कर तुम्हें विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। याद रखना, जब मनुष्य मेरे कारण यानी यीशु के कारण, क्योंकि तुम यीशु के लिए खड़े हो और यीशु की सेवकाई कर रहे हो और फिर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, तब इसलिए कि उन्होंने भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तुम पृथ्वी पे नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वे छुप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब तुम उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करे। तुम्हारी नहीं लेकिन तुम्हारे पिता की बड़ाई करे। यहाँ पर यीशु मसीह जब अपने इस उपदेश को बंद करते हैं तो इन वचनों से बंद करते हैं, और यहाँ पे वो कह रहा है कि जो एक विश्वासी आनंद मना सकता है जब उसको यीशु मसीह के कारण सताया जाता है या यीशु मसीह की वजह से उसके पर बुरा कहा जाता है, अब वो अनुग्रह में बढ़ेगा और अब उसके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं रहती है। कोई चीज़ उसको चोट नहीं पहुंचा सकती है। वो अपने जीवन को अपना नहीं समझता, यीशु मसीह के लिए समझता है। अब वो जैसे शुद्धता के कारण, इसलिए यीशु मसीह ने यहाँ पर नमक और ज्योति का उदाहरण दिया है, इस वजह से दिया है क्योंकि अब वो शुद्ध है और हर बात में उसको बुद्धिमत्ता है। क्यों? क्योंकि वो मनन करता है, कैटेगरीज में मनन करता है, हर चीज़ के बारे में मनन करता है, उसकी सोच है, समझता है उसे, और इसीलिए कोई बातें
उसे चोट नहीं पहुंचती उससे। और उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता को जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तो यहाँ पर बेसिकली इस तरह से कि सच में एक आशीषित मनुष्य कौन है, यहाँ पे इसके बारे में सिखाया गया। ओके, तो क्लास को एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है।